हेलो गाइस, वेलकम टू अभिनव वर्चुअल क्लासेस। तो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूं इससे पहले आपने मेरी पहली वाली वीडियो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट देख लिया होगा। इसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देखें। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? मैनेजमेंट के बारे में 7 खास बातें। कितनी बातें? 7 खास बातें। ये 8, 9, 10 भी हो सकती है, बट हमने चुन करके 7 खास बातें डिस्कस करने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। जी हाँ, तो हम जैसे गाड़ी की फीचर होती है ना, गाड़ी की फीचर्स, गाड़ी का नाम सुपर स्प्लेंडर, अच्छा हायाबुसा वाले लोग, भैया ठीक है, जो भी हो यार, BMW वाले लोग, अच्छा भैया ठीक है, तो उनके फीचर्स। तो इस तरीके से मैनेजमेंट की फीचर्स, 7 खास बातें मैनेजमेंट की। तो गौर से सुनते जाइएगा, कौन सी खास 7 बातें जो हम सीखने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मैनेजमेंट कंटीन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, मैनेजमेंट एक इनटैंजिबल फोर्स है ना। तो 7 खास बातें, तो चलिए एक एक करके सटाते हैं सबको। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो दोस्त कहता है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दोस्त, गोल का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। डेफिनेशन बताया था, ऑब्जेक्टिव। हर काम को करने के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है ना। हमने पढ़ा था, याद कीजिए डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम अपना काम को कंप्लीट करते हैं इस तरीके से कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। मैनेजमेंट एग्जिस्ट ही क्यों करता है? ऑब्जेक्टिव को, इंसान कोई भी काम क्यों करता है? कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होता है ना काम करने के पीछे, की बजाय कोई एम ही काम नहीं करता, कुछ ना कुछ उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैनेजमेंट पहले गोल को रखता है, और गोल को ओरिएंटेड मतलब फोकस करना, केंद्रित करना, फोकस करना, केंद्रित करना। मैनेजमेंट जो भी काम करता है, मैनेजमेंट जो भी काम करता है, गोल को फोकस करके, गोल पे केंद्रित करके करता है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, डेफिनेशन में पढ़ा था। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है मेरे भाई, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं। पहला पॉइंट, तो इट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है व्हिच इज अंडरटेकन टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। ये लाइन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्त, ध्यान सुनिएगा। एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसको हम करते हैं क्यों? टू अंडरटेकन टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को पाने की बात कर रहा है जो कि पहले से ही स्पेसिफाइड कर दिया जाता है। तो मैनेजमेंट कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले वो क्या करता है? पहले अपने लिए गोल सेट करता है, पहले अपने लिए गोल सेट करता है, और उसी गोल को सेट करने की कोशिश करता है। कैसे? बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करके, ठीक है ना। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये गोल पे फोकस करता है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो गोल को पाने की कोशिश करता है, गोल को अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक है। कैसे? बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। आइए अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है परवेसिव इन नेचर। गाइस, मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर। मैनेजमेंट परवेसिव है, परवेसिव जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल इन नेचर। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। कहना क्या चाहता है? सर कहता है कि इट इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो या पॉलिटिकल, फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल या पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। जिस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव पैसा कमाना है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, ऑफ कोर्स लोग बिजनेस करते हैं, उनका मोटिव क्या है? पैसा कमाना ना, ठीक है, वहां पे भी मैनेजमेंट चाहिए। सोशल, जो लोग समाज सेवा करते हैं, वहां पे भी मैनेजमेंट चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी भी चाहिए भाई, है ना, चाहिए। अच्छा सुनो, एक लाइन ना, एक मूल मंत्र मेरी जिंदगी में रख लो, जहां कहीं भी ग्रुप एक्टिविटी है वहां पे मैनेजमेंट है। सुनिएगा क्या कह रहा हूं, जहां कहीं भी ग्रुप एक्टिविटी है वहां पे मैनेजमेंट है। इकोनॉमिक और कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहां पे मैनेजमेंट है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, समाज सेवा जो लोग करते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप एक्टिविटी है, अकेला तो कोई बंदा नहीं कर रहा, तो ये एक यहाँ पे मैनेजमेंट चाहिए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना सर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे ग्रुप ऑफ पर्सन काम करते हैं, वहां पे मैनेजमेंट चाहिए। तो जहां कहीं भी ग्रुप एक्टिविटी है वहां पे मैनेजमेंट चाहिए। यहाँ नहीं लिखा है, ये मूल मंत्र है, लिख लो, दिमाग बैठा लो, छाप लो यहाँ पे। सुनो, तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, आएगा पॉइंट, ठीक है। सुनो, तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल इन नेचर है, ये हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो या पॉलिटिकल है, हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर एंड लोकेशन। साइज से फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, जहां भी ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप में 10 लोग हो, 5 लोग हो, 50 लोग हो, 500 लोग हो, 5000 लोग हो, फर्क नहीं पड़ता। ग्रुप एक्टिविटी है मतलब मैनेजमेंट चाहिए।
चाहे उसका साइज छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता। नेचर वो क्या काम करता है फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं ना, उसके नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं तो उसके लोकेशन से भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो विदेश में हो, अमेरिका में हो, ठीक है, या फिर चाइना में हो, जापान में हो, रसिया में हो, कहीं भी हो, भैया फर्क नहीं पड़ता। मैनेजमेंट तो हर जगह चाहिए, जहां भी ग्रुप में लोग काम करते हैं वहां पे मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल इन नेचर है, हर प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, उसके साइज से, नेचर से, लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर एंड लोकेशन। गाइस एंड एट एवरी लेवल, हर लेवल पे चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 स्तर का लेवल होता है जो कि हम बताएंगे आपको। सबसे बड़ा वाला सबसे बड़े लेवल में भी, छोटे लेवल पे, टॉप, मिडिल, लोअर, आपको पढ़ाएगा एक चैप्टर हम जिसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो ये 3 लेवल पे अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, 3 लेवल में अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, टॉप में, मिडिल में, लोअर में। तो मैनेजमेंट यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, हर जगह चाहिए। तो यूनिवर्सल इन नेचर है, हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए और हर लेवल में चाहिए। अगला पॉइंट आ जाइए साहब, अगला पॉइंट है मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट। क्या है मल्टी डायमेंशनल? गाइस जब ये पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपको थोड़ा सेकंड वाले पॉइंट परवेसिव के साथ थोड़ा सा कंप्लीट करेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। परवेसिव कहता है कि हर जगह चाहिए मैनेजमेंट, मल्टी डायमेंशनल कहता है कि हर जगह काम करता है। मैनेजमेंट का काम क्या है? हर जगह है, ठीक है। क्या काम करता है देखिए, it is a multi-dimensional as it involve management of work people and operation, management of work people and operation। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल देता हूं। बिजनेस का काम क्या है? परचेज एंड प्रोडक्शन करना, सेल करना, सामान को खरीदा बनाया, सामान को क्या कहते हैं? मैं सामान को खरीद रहा हूं, बना रहा हूं, प्रोडक्शन कर रहा हूं, ठीक है। सामान को खरीदा बनाया और यहां बेचा, तो ये मेरा काम है। सामान को खरीदा, परचेज, परचेज, प्रोडक्शन, सेल, ठीक है, बेच रहा हूं। ये मेरा 1 2 3 काम है, 3 काम है। पूरे बिजनेस को मैनेज करना है मेरे को। मैनेजमेंट का काम क्या है? पूरे बिजनेस को मैनेज करना, और जो अलग अलग एक्टिविटी हो रहा है ना ग्रुप में, उसको मैनेज करना, ये सबको देखना है, और यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना। ये मल्टी डायमेंशनल है, ये हर जगह काम करता है। इसको लोगों का काम भी देखना है। इट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को देखना है, पीपल एंड ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कामकाज देखना है, पीपल देखना है, लोग, यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखना है, पूरे बिजनेस को, ऑपरेशन को हैंडल करना है सर। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल फंक्शन है। सुनिएगा, जैसे कि एक स्कूल है, स्कूल का काम क्या है सर? एजुकेशन प्रोवाइड करना। फैक्ट्री का काम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। एक चीज बात को ध्यान सुनिएगा, ठीक है। स्कूल, स्कूल का प्रिंसिपल इज आल्सो कॉल्ड एज द मैनेजर। वो दूसरों से अपना काम करवा रहा है। स्कूल का प्रिंसिपल अपने टीचर से पढ़वा रहा है, क्लास 1 से लेकर के एलकेजी यूकेजी से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक के सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स का काम क्या है? प्रिंसिपल ये देखता है कि भाई स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या है। स्कूल का ऑब्जेक्टिव है बेटर क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करना, अपने बच्चों को बेटर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो जो स्कूल का प्रिंसिपल्स के अलावा और भी होते हैं जो टॉप लेवल में बैठे रहते हैं, स्कूल को चला रहे होते हैं, उनका काम होता है कि बेटर क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करना, किसको? बच्चों को। तो टीचर क्या कोशिश करता है? टीचर ये जो हेड होते हैं, टीचर्स ने, टीचर का काम पढ़ाना, ठीक है। तो जो हेड बैठे हुए हैं उनको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो मेरे टीचर्स हैं स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो सही प्रकार से बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों को मतलब अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन दे पा रहे हैं कि नहीं, वो चेक करता है। तो उन्हें पूरा स्कूल देखना है, पूरे स्कूल को देखना है। फिर वहां के टीचर्स को देखना होता है कि टीचर्स को भी हैंडल करना पड़ता है स्कूल का, कि ये टीचर सही से पढ़ा रहे हैं नहीं, ठीक है। पूरे मतलब एक क्लास को देखना पड़ता है। सिर्फ 2-4 क्लास अच्छा, बाकी 4-5 क्लास में अच्छी पढ़ाई हो रही है, बाकी क्लास में पढ़ाई बहुत बेकार चल रहा है। नहीं, एक काम को देखना होता है, पूरे स्कूल को देखना होता है, स्कूल के टीचर को देखना होता है। सर ये काम होता है सर मैनेजमेंट का। एक फैक्ट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है फैक्ट्री में, पूरे फैक्ट्री के काम को मैनेज करना है, पूरे फैक्ट्री के काम को मैनेज करना है। फैक्ट्री में अलग अलग जगह जो काम चल रहा है ना, उसको मैनेज करना है, वहां के लोगों को मैनेज करना है। इसीलिए ये मल्टी डायमेंशनल है, ये अलग अलग एरिया में काम करता है सर, ये अलग अलग एरिया में काम करता है, ठीक है सर। अब सुनिए, मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर, मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना पड़ता है पार्टिसिपेशन ऑफ इट पीपल। ध्यान दीजिएगा, हमें ना एक्चुअली में मैन पावर को मैनेज करना होता है, लोगों को मैनेज करना होता है, मैनेजमेंट के अंदर लोगों को मैनेज करना होता है। तो ये इंश्योर करता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट को इंश्योर करना पड़ता है कि क्या जो मेरे लोग हैं वो लोग पार्टिसिपेट, इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इन द रियलाइजेशन ऑफ इट गोल। जैसे स्कूल का मैंने एग्जांपल दिया, स्कूल का प्रिंसिपल को ये चीज एहसास करना होता है कि क्या वाकई में मेरे जो टीचर्स हैं, वाकई में जो मेरे टीचर्स हैं वो सच में अच्छे से मतलब अच्छा अपना कोशिश कर रहे तो बच्चों को पढ़ाने का, या इस टाइप से। या फिर फैक्ट्री के जो हेड होता है वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को देखता है कि भैया वो सही में मतलब
जैसा मैंने टारगेट रखा है उस हिसाब से उन लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे कि कंपनी का टारगेट है, फैक्ट्री का टारगेट है कि इस 4 लाख यूनिट तैयार करना, पर डे 4 लाख यूनिट तैयार करना, तो वाकई में इस हिसाब से काम चल रहा है तो 4 लाख यूनिट तैयार हो, कहीं लूफॉल तो नहीं है ना। तो ये चीज देखना होता है कि मैनेजमेंट को इंश्योर करना पड़ता है कि क्या उसके लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं गोल को अचीव करने में, गोल को अचीव करने में। तो ये मल्टी डायमेंशनल फंक्शन है, ये एक मल्टी डायमेंशनल फंक्शन है, चौथा फंक्शन। ठीक है, अगला देखिए, ही हैज टू आल्सो नीड टू कंडक्ट वेरियस ऑपरेशन। ठीक है, मैनेजमेंट को बहुत सारे ऑपरेशंस हैंडल करने पड़ेंगे, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, पहले तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने ये बताया कि देखो मैनेजमेंट को 3 चीज देखना पड़ता है, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, एग्जांपल दिया। अब ये देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले वो लोगों को दिखता है, इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, उसके लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। पहले उसने क्या किया, लोगों को देखा। ठीक है, लोगों को देख रहा है, बिजनेस को देख रहा है। पहला पॉइंट क्या कर रहा है, लोगों को देख रहा है, इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, फिर एक एक चीज को देख रहा है। मैनेजमेंट हैज टू नीड कंडक्ट वेरियस ऑपरेशन, अलग अलग ऑपरेशंस को देख रहा है, प्रोडक्शन को, सेल को और परचेज। वहां के लोगों को देख रहा है, फिर वहां के अलग अलग डिपार्टमेंट को देखना पड़ता है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल फंक्शन। चौथा पॉइंट पे आते हैं सर। चौथा पॉइंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कहते हैं सर मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोसेस व्हिच कैन बी परफॉर्म वंस। मैनेजमेंट का मतलब ऐसा नहीं है ना कि एक बार हो गया चलो खत्म, काम चल सकते। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज नॉट ए प्रोसेस व्हिच कैन बी परफॉर्म वंस। ऐसा प्रोसेस नहीं कि सिर्फ एक बार काम खत्म, नहीं नहीं नहीं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जस्ट इसके बाद एक वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो वहां पे आपको बताऊंगा प्लानिंग क्या, ऑर्गेनाइजिंग क्या, स्टाफिंग क्या, डायरेक्टिंग क्या, कंट्रोलिंग क्या है। तो सर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, उसको हमें कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली करना पड़ता है। एक बार कर मैनेजमेंट का काम एक बार में खत्म नहीं होता, उसका काम सालों साल चलता रहता है, सालों साल चलता रहता है। एग्जांपल समझेंगे सर। मैं आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग से रिलेट नहीं करूंगा क्योंकि ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो गाइस एक एग्जांपल समझा रहा हूं। कंपनी पहले प्लान करता है, प्लान करने के लिए जैसे कि मैंने प्लान किया कि मुझे 4 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना है। 4 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास चीजें हैं कि नहीं, 4 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना है, उसके लिए उतना मैन मनी मटेरियल चाहिए, उतना मैन मनी मटेरियल चाहिए। क्या वो मेरे पास अवेलेबल है, क्या वो मेरे पास अवेलेबल है? अगर नहीं है तो जुगाड़ होना, अगर नहीं है तो जुगाड़, तो फिर आगे बढ़ूंगा और काम चालू होगा। अब मैं चेक करूंगा क्या क्या 4 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो पा रहा है कि नहीं। 4 लाख यूनिट मैंने टारगेट रखा था कि एक साल में 4 लाख यूनिट तैयार करना है, तो क्या मैं एक साल में 4 लाख यूनिट तैयार कर पा रहा हूँ, वो चेक करना। मेरे को पर डे का टारगेट रहता है, पर वीक का टारगेट रहता है, पर मंथ का टारगेट रहता है, तो वो सारा चीज को देखूंगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं चेक करूंगा क्या प्लानिंग में गलती हुआ था, कहाँ गलती हुई है। ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है दोस्त, ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ये एक बार में, ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि एक बार किया और काम खत्म। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअसली इसका काम चलता रहता है हर बार। ठीक है, जो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार में परफॉर्म कर लिया काम खत्म, ऐसा नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगला पॉइंट सर, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि एक मूल मंत्र है मेरे भाई कि जहां कहीं भी ग्रुप एक्टिविटी है वहां पे क्या है सर, मैनेजमेंट है। जहां कहीं भी ग्रुप एक्टिविटी है वहां पे मैनेजमेंट है। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये एक ग्रुप एक्टिविटी इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पीपल एज ए टीम। सुनिए हम लोग क्या करते थे मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ ग्रुप एक्टिविटी, यहाँ पे कोई भी एक गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप किसी भी काम, ये एक जॉब है, इसको अचीव करने के लिए इस काम को 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया, फिर इस डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग ग्रुप है। हम तो सब एक है, बस काम को हमने बांट दिया है। ठीक है, मेरा ये काम है, मेरा बिजनेस, मुझे बिजनेस करने के लिए इतने सारे लोग चाहिए। बिजनेस करने के लिए परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, ये बार बार मैं एग्जांपल लेता रहूंगा। परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, और भी 2-3 डिपार्टमेंट हैं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे लोगों को क्या करूंगा, तो मुझे मेरा बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, मुझे इन सब लोगों का हेल्प चाहिए। किसी एक डिपार्टमेंट की वजह से मैं अपना गोल मतलब सक्सेस अचीव नहीं कर पाऊंगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा प्रोडक्शन करता है, पर मार्केटिंग और सेल्स वाला निकम्मे बेच नहीं पाते हैं, उससे नहीं होगा। मुझे सबका मदद चाहिए, सबका हेल्प चाहिए, एवरीवन शुड। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये करता क्या मैनेजमेंट, एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पीपल एज ए टीम टू अटेन द डिजायर ऑब्जेक्टिव। सुनो, मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे सारे एक्टिविटी को मैनेज करना होता है और कोऑर्डिनेट करना होता है। कोऑर्डिनेट, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल दे रहा हूं सर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना गुड्स बनाएगा वो डिपेंड करता है कि मार्केटिंग वाला कितना बेच पाएगा। अबे तू कितना बेच पाएगा, इतना बेचेगा तो मैं इतने बनाऊंगा। जब तू मतलब ज्यादा ज्यादा बना के क्या फायदा अगर वो बेच ही नहीं पाएगा तो वही ये तभी हो पाएगा संभव जब इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होगा। जब इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। ये कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है सर, मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट लोगों की एक्टिविटी को मैनेज करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है। अलग अलग डिफरेंट पीपल जो अलग अलग लोग काम करते हैं उनके काम को मैनेज करना, उनको कोऑर्डिनेट करना। एज ए टीम हम सब एक टीम है, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हम सब मिलकर एक टीम है ताकि हम सब अपने एक डिजायर ऑब्जेक्टिव जो हमने जो मैनेजमेंट ने सोच रखा है, जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है उसको हम अचीव कर सके। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है क्योंकि इसके अंदर हमको मैनेज करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। मैनेजमेंट ये पूरा का पूरा मेरा टीम है। परचेज हो, प्रोडक्शन हो या सेल्स हो, फर्क नहीं पड़ता, तीनों मिला के एक मेरा टीम है। ठीक है, ये ग्रुप एक्टिविटी है क्योंकि इन तीनों के बिना मैं अधूरा हूं। तो मुझे मैनेज करना है, एक एक्टिविटी को मैनेज करना है, कोऑर्डिनेट करना है, मैनेज और कोऑर्डिनेट करना है अलग अलग लोगों को एज ए टीम ताकि मैं अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकूं। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन गाइस, मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग, बदलते रहने वाला। ठीक है, डायनेमिक। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना मैनेजमेंट, क्योंकि मैं बताता हूँ कि ना आपके साथ कल क्या होने वाला है पता नहीं है। ठीक है, पर जो भी हो हम इंसानों को ऐसा होना चाहिए, हमको सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलना होगा। अगर हम अपने आप को नहीं बदल पाएंगे सिचुएशन के हिसाब से तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सरवाइव नहीं मतलब डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होगा, परेशानियां ज्यादा होगी। तो हमें क्या करना होगा उसके हिसाब से, जैसा सिचुएशन, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा हर बार जो जैसे कि पुराने जमाने का जो फोन आता था, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। पुराने जमाने का आपने फोन देखा होगा जो कि बटन कीपैड वाला आता था, और आज के जमाने में आ रहा स्मार्टफोन, और भी ज्यादा स्मार्ट हो रहा है स्मार्टफोन। तो गाइस जो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को चेंज करते जा रहे हैं, खास करके जो स्मार्टफोन का जो मार्केट है। ठीक है, स्मार्टफोन का जो बिजनेस करते हैं तो वो अपने आप को चेंज करते जा रहे हैं। जो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भाई संकट और कुछ नहीं, बर्बाद होता है यार। तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट को भी डायनेमिक होना पड़ेगा। मैनेजमेंट को भी, अगर बिजनेस को चलाना है, बिजनेस को चला कौन रहा है, मैनेजमेंट। तो डायनेमिक किसको होना पड़ेगा, मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है गाइस, इट इज अ डायनेमिक फंक्शन सिंस इट हैज टू अडॉप्ट। अडॉप्ट मतलब क्या होता है बताइए, अडॉप्ट मतलब चेंज, इनको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नीड, टाइम एंड सिचुएशन। जरूरत के हिसाब से, अगर जरूरत पड़ी तो बदलना होगा, समय के अनुसार बदलना होगा, सिचुएशन के हिसाब से बदलना होगा ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्योंकि एनवायरनमेंट बदल रहा है, इस वजह से अब हम अपने आप को भी बदलना होगा। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, बदलते रहने वाला फंक्शन है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है क्योंकि इसको अपने आप को चेंज करना पड़ता है जरूरत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैकडोनल्ड। ठीक है सर, जब मैकडोनल्ड वाले इंडिया में आए थे, वेस्टर्न फूड का हम हावी नहीं, हम इंडियंस होते हैं सिंपल फूड्स खाते हैं। वेस्टर्न आपने देखा ही होगा टीवी वगैरह में, विदेश का लोग खाना खाते हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम अडॉप्ट कर रहे हैं इंडियंस भी। बट जब शुरू में मैकडोनल्ड आया था तो जिस टाइप का वो खाना जो सर्व करता था लोगों को इंडियन मार्केट में, वो इंडियन लोगों को सूट नहीं करता था। तो मैकडोनल्ड के पास एक ही ऑप्शन था, या तो बोरिया बिस्तर बांध करके जहां से आया था वहां चले जाए, या फिर इंडिया में सर्वाइव करे। मैकडोनल्ड ने क्या किया, अपने आप को इंडिया के हिसाब से अडॉप्ट किया। इंडिया की नीड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उसने अपने आप को अडॉप्ट किया और आज सर्वाइव कर रहा है। तो दोस्तों मैकडोनल्ड को बहुत सारे चेंजेस लाने पड़े अपने मेन्यू कार्ड में, ठीक है, ताकि वो इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर सके। तो गाइस मैनेजमेंट को भी डायनेमिक होना पड़ता है। मैनेजमेंट को भी ये कौन किया, मैकडोनल्ड कौन किया, मैकडोनल्ड का मैनेजमेंट किया। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन होता है जिसको अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है नीड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब अगला पॉइंट देखेंगे सर, इनटैंजिबल फोर्सेस। गाइस मैनेजमेंट इनटैंजिबल है क्योंकि हम ना मैनेजमेंट को मतलब देख नहीं सकते। हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते। मैनेजमेंट एक ऐसा फोर्स है which cannot be seen, जिसको हम नहीं देख सकते, but its presence can be felt, but हम इसको महसूस कर सकते हैं, कि मैनेजमेंट होता है। कैसे when the goals of organization are being achieved। ठीक है सर, मैनेजमेंट एक्चुअली हम देख नहीं सकते, ऐसा तो भाई सब जानते हैं, बट when the goals of organization are being realized, जब ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल को अचीव कर लेता है, हम बोलते हैं भैया मैनेजमेंट इज कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा है। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। मैनेजमेंट इनटैंजिबल फोर्सेस है, इसके बारे में दो लाइन सिंपल सा है। देखो मैनेजमेंट एक इनटैंजिबल फोर्स है, हम इसको नहीं देख सकते बट हम महसूस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है तभी जब ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। ठीक है,
जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करता है तब भी ऐसा सोचता है कैसा मैनेजमेंट है, बुरा काम होता है तो भी ऐसा सोचता है कि मैनेजमेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नीड, ऐसे जो भी चीजें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और हमने अभी तक 7 पॉइंट डिस्कस कर लिया आपके साथ मैनेजमेंट का, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस सारे 7 पॉइंट्स को बुक से रिलेट करके पढ़ेंगे। कोई भी वीडियो अगर आपको पसंद है, मतलब वीडियो में कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आता, आप दोबारा देख सकते हैं, किसी भी तरीके का डाउट और क्वेरी आप कमेंट बॉक्स पर छोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और हमारे चैनल में इस तरह के और वीडियो पाने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना होगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों वीडियो को प्यार देने के लिए लाइक और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग है ना दोस्तों। थोड़ा दोस्तों के बारे में थोड़ा सोच ले यार, ठीक है। तो वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।